श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी घटनाएं घटी, हे राजन, चाहे भीम को विष खिला करके मारने का प्रसंग हो, उनको बांध करके गंगा में डालने की कुचेष्टा हो, लाक्षागृह में जलाने की कुचेष्टा हो, परंतु आश्चर्य यह है कि जितने जितने पांडवों के प्रति षड्यंत्र रचे गए कौरवों के द्वारा, पांडव उतने उतने शक्तिशाली होते। संत कहते हैं चाकू डॉक्टर के हाथ में भी है और चाकू डकैत के हाथ में भी है। डाकू और डॉक्टर दोनों के हाथ में कोई छुरी आदि है, पर डाकू के हाथ का चाकू, उसके हाथ की छुरी किसी के प्राण लेने के लिए है, और डाकू के डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। समय सबके पास में बराबर है। कोई किसी की अभ्युन्नति की कामना से, सद्भाव से भरा हुआ एकांत में किसी का शुभ चिंतन करता है, उनकी समृद्धि हो, उनका जीवन समुन्नत हो, वो आगे बढ़े। और कोई एकांत के पलों में भी ये सोच करके अपना समय खराब करता है कि उनका विनाश हो जाए, वो मिट जाए, वो लुट जाए, वो नष्ट हो जाए। दुर्योधन के जीवन में धन की कमी नहीं, प्रभुत्व की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, परंतु अंदर की जो ईर्ष्या की आग जलती है, उस ईर्ष्या की आग के कारण दुर्योधन एक दिन भी चैन से जी न पाया। पांडवों के उत्कर्ष को देख करके वो नित्य जलता है और नित्य उनको नष्ट करने की योजना बनाता है, परंतु भैया भगवान की संरक्षण, भगवान के अनुग्रह की छाया में पलने वाले पांडव निरंतर निरंतर प्रत्येक बाधा को दूर करते हुए शक्तिशाली होते चले जाते हैं। पांडवों के जीवन में कैसी कठिनाई, बोले बंटवारे में राज्य भी मिला तो निर्जन खांडव प्रस्थ मिला, पर पांडव ऐसे अपने परिश्रम से, अपने अपने सामर्थ्य से, अपनी सहिष्णुता से, अपने सद्गुणों से उजड़े हुए खांडव वन को भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसा बना करके सारे संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप बिगड़ी हुई स्थितियों से पराजित होकर के मौन मत बैठ जाओ, निष्क्रिय होकर के मत बैठ जाओ। आप चाहो तो पहाड़ों की छाती को चीर करके मार्ग बना सकते हो, जैसे भगवती माता गंगा ने हिमालय के हृद प्रांत का भेदन करके मार्ग बनाया। कहते हैं बिहार अथवा झारखंड में एक दशरथ माझी नाम का एक सज्जन, अभी बहुत ताजी घटना है। उस व्यक्ति ने जीवन में संकल्प कर लिया कि जो पहाड़ हमारे यहाँ मार्ग का बाधक है, इस पहाड़ के मध्य से मुझको मार्ग बनाना है। जीवन खपा दिया, परंतु उस व्यक्ति ने पहाड़ के मध्य से मार्ग बनाया। मनुष्य ठान ले तो संसार के सामान्य से लक्ष्यों की तो प्राप्ति की बात कौन कहे, ये मनुष्य यदि मन में ठान ले तो फिर उस निर्गुण निराकार अव्यक्त अदृष्ट परमात्मा को सगुण साकार दृष्ट और व्यक्त होने के लिए विवश कर सकता है, और किया गया है। अनेकों अनेकों भक्तों ने उस अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त भी किया, अदृष्ट परमात्मा को दृष्टि का विषय भी बनने पर विवश किया। महाराज उस निर्गुण को सगुण निराकार को साकार होने के लिए, इस धरा पर अवतरित होने के लिए भगवान को अपनी भक्ति के बल पर विवश भी किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस संकेत में संक्षेप में वैशंपायन जी महाराज अनवरत महाभारत की इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, राज्यार्थे द्यूत संभूतो और वनवासस तथैव च यथाचो युद्धम अभवत् पृथ्वी क्षय कारकम। राज्य के प्रलोभन में आकर के दुर्योधन ने पांडवों के साथ में द्यूत का षड्यंत्र रचा। इस विषय में हम चर्चा जब ये प्रसंग आएगा तब करेंगे। क्या धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का जुआ खेलना उचित था? क्या धर्मशील युधिष्ठिर को शोभा देता है जुआ खेलना?
क्या द्रौपदी को अपनी धर्म पत्नी को दाव पर लगाने का कोई औचित्य है क्या? किस प्रकार इस समग्र पृथ्वी का विनाश करने वाला महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, इसका भी उल्लेख समय पर किया जाएगा।